जय बाबे की। माता एक माता थी, बड़े बाबूजी के पास दोनों बेटों को लेके आई। दोनों बेटों को पूरे शरीर में चिट्टी के दाग थे, वाइट दाग, जिसको चेचक बोलते हैं। तो बड़े बाबूजी ने बोला कि इनको 40 दिन तक मंदिर लेके आना, कलश का छीटा लगाऊंगा और जल बबूती खिलाना, और 40 दिन तक नॉनवेज को हाथ नहीं लगाए। इनकी चिट्ठी ये उतर जाएगी, पर माता एक निशानी छोड़ेगी। तो बोला ठीक है। तो ये ना 40 दिन तक अपने दोनों बेटों को मंदिर लेके जाती थी, और भाऊ जी छीटा भी लगाते थे, और ये जल बबूती खिला के आती थी, और नॉनवेज नहीं खिलाती थी। इसने गुरुजी का कहना माना, इसके बेटे 40 दिन में ठीक हो गए दोनों। और एक निशानी, जो आँख है ना, वो एक आँख में वाइट दाग रह गया। तो ये ना किसी वैद्य की दवाई करती थी, तो ये वैद्य के पास लेके गई। तो वैद्य ने बोला ये कैसे हो गया, तूने तो मेरी दवाई बंद कर दी थी। तो बोला ऐसे भाऊजी थे उधर, मैं 40 दिन गई तो और मेरे बेटे ठीक हो गए। तो वैद्य जी ने बोला अभी ये आँख में वाइट दाग अच्छा नहीं लग रहा है, तो तू है ना 3 दिन इसको नींबू घस, तो ये भी चला जाएगा। तो इसने ना 3 दिन नींबू घसा, तो इसके दोनों बेटों को वापस पूरे बदन बदन में वाइट दाग हो गए। तो ये वापस दौड़ी दौड़ी भाऊजी के पास आई। तो भाऊजी ने बोला कि तेको मैंने बोला ना कि माता अपनी एक निशानी छोड़ेगी। तो बोली भाऊ मेरे से तो भूल हो गई, मेरे को तो बोला गुरु जी का वचन ध्यान से सुनो, और ध्यान से अगर पूछते हो तो उसको ध्यान से पालन करो। आधी बात नहीं सुनो, पहले सुनो, फिर उसको माइंड में सेट करो कि गुरु जी ने क्या बोला, वो बात दिमाग में रखो और उस बात को फॉलो करो। बोला भाऊजी ने भी फिर मना कर दिया, बोला अब नहीं हो सकता है कुछ भी। तो किसी का भी, चाहे हमारे गुरुजी, भाऊजी, चाहे पेरेंट्स, किसी का भी बात सुनते हो तो पहले सुनो, फिर माइंड में सेट करो, तो जब उस चीज़ का फ़ायदा होता है। हरि ओम। जय बाबे की प्यारी सात संगत।